हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूँगा आयुर्वेदा में रिकमेंड किया गया पंचकर्मा के बारे में। कल मेरी एक भाई साहब से बात हुई, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि मैंने पीछे पंचकर्म करवाया अपना बॉडी का आयुर्वेदा हॉस्पिटल से। तो उसमें इनिशियली तो मुझे बहुत बेनिफिट रहा। मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी और सांस से जुड़ी कुछ दिक्कतें रहती थी। तो जब उन्होंने पंचकर्म करवाया तो उस वक़्त इनिशियली उनको बहुत लाभ हुआ। ये सारी जो भी हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन और जो सांस से जुड़ी जो समस्याएं थी वो बहुत ज़्यादा जो है उनकी रिड्यूस हो गई। लेकिन अब उसमें क्या है कि पंचकर्म करवाने के बाद कोई प्रॉपर डाइट उन्हें जो है रिकमेंड नहीं किया गया। ठीक है, जैसे कि दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट नहीं खाने हैं बिल्कुल भी, गेहूं का जो है सेवन नहीं करना है इसमें। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें रिकमेंड नहीं किया गया। फ़ायदा तो उन्हें बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि वो वही डाइट जो है जो पहले वो डाइट कर रहे थे वो डाइट को उन्होंने एज इट इज़ रखा, क्योंकि डाइट के बारे में कुछ भी वहाँ पे जानकारी नहीं मिली उन्हें। सो अब उन्हें वो आई डोंट नो कैसे वो मेरे चैनल पे पहुँचे और उसके बाद जो है कल मेरी बात हुई। तो एक बात मुझे ये इसमें समझ आ रही है जो है कि इसमें ये जो बुक जो है अष्टांग हृदयम या वाग्भट जी ने जो लिखा हुआ है, जो हमारी ऋषि मुनि ने जो भी जो है किताबें हमारे लिए लिख के गए, अब इसमें क्या एक चीज़ मुझे समझ आता है कि देखिए उस वक़्त हमारे ऋषि मुनि कभी नहीं सोचे होंगे कि आगे आने वाला जो इंसान है ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करेगा। और वो हरकतें कौन सी? जैसे कि हमने अनाजों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, जिसे जीएमओ बोलते हैं, ठीक है। या फिर आजकल जो दूध निकालने की जो विधि है या पशुओं को जैसे रखा जाता है या उनकी जैसे ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो अननेचुरल है। तो ये सारी चीज़ें जो है अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है, ये सब इंसानों के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या है कि ज़्यादा दूध निकालने के चक्कर में जो पशुओं को है उनकी ब्रीडिंग्स को बदल देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये देखिए प्राकृतिक चीज़ें नहीं है। आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो डेफिनेटली उसका भुगतान हमें भुगतना ही पड़ेगा। यही रीज़न है कि आज जो है आज के इंसान को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। लेकिन उस समय जो है ये सारी समस्याएं नहीं होती थी, ठीक है। और हमारे ऋषि मुनि कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि आगे आने वाला इंसान जो है इस तरह की हरकतें जो है करेगा। तो ये जो है इसलिए जो है मैं देखिए आयुर्वेद की काफ़ी सारी बुक्स पढ़ चुका हूँ, लेकिन कहीं पे भी जो है वो दूध के बारे में जिक्र नहीं आता है, ये आपको दूध छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज ये हकीकत है, सच्चाई है कि बिना दूध छोड़े हम अपनी प्रॉब्लम को जो है पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दूध को लेके जो है आपको वो कम्प्लीटली जो है पूरा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि दूध का एक बूंद आपकी जो है बॉडी में नहीं जाना चाहिए। ये हमें अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मिल्क के बारे में, तब तक हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि पंचकर्म करके एक बार तो जो है हमारी बॉडी से सारी जो है टॉक्सिन्स निकल जाएगी, ठीक है, और हम उस वक्त बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, ठीक है, और बिल्कुल बढ़िया फील करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि दूध खराब है, दूध जो है उसका सेवन हम करते रहेंगे आगे, और इस तरह से जो है हमारी जो डिजीज़ है, प्रॉब्लम्स है, वो बॉडी के अंदर एज इट इज़ बैठी रहेंगी। तो एक बात तो ये आपको पूरी तरह से जो है अपने माइंड में बिठा लेना पड़ेगा कि हमें दूध छूना ही नहीं है, मिल्क का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इसके आगे आते हैं जैसे नॉनवेज आइटम्स के बारे में भी आयुर्वेद में जो है कुछ भी क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। सो देखिए इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा आजकल चीज़ें हो गई है। अगर आप चिकन की ही बात लें, ठीक है, तो चिकन किस तरह से जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जी। जो है बहुत सारा एस्ट्रोजन यूज़ किया जाता है जो कि पूरी तरह से केमिकल है, और वही जब आप जो है नॉनवेज आइटम जब आप खाते हैं तो वही केमिकल जो कि एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में जाता है। सारे के सारे ग्रेन्स जो है उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है जी, ठीक है, जिन्हें जीएमओ कहते हैं। लेकिन आज जिनका सेवन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और जिनका सेवन मैं आप लोगों को करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मिलेट्स, वो जीएमओ नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, जो साइंटिस्टों का जो है इस पे भी नज़र रहेगी, ठीक है, इसको भी धीरे धीरे जीएमओ कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। अगर जीएमओ इसको भी कर दिए तो सारे के सारे अनाज जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाएंगे और हमारे लिए ये बहुत बड़ी जो है समस्या खड़ी हो जाएगी। अभी तो मान के चलो कि हम आप खुशकिस्मत हैं कि कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें नहीं जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें हमें मिल पा रही हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गई। आगे 15 से 20 साल ये जैसे गुजरेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए जो है इस प्रकार के अनाज जो कि हम चाहे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, ये ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से चीज़ें बदली जा रही हैं, चीज़ें चेंज की जा रही हैं, ठीक है, और केवल पैसों के लिए, अंधाधुंध पैसों के लिए जिस तरह से मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। आज अगर मिलेट अनाज ना मिले तो मेरे लिए, मैं खुद की बात करता हूँ कि मैं कोई और अनाज नहीं खा सकता, ठीक है। मेरे लिए कुक्ड फूड खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये तो शुक्र मनाओ भगवान का कि अभी हमारे पास मिलेट्स अवेलेबल हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। अब इसमें पंचकर्मा में एक और चीज़ करवाते हैं, जब पंचकर्मा शुरू करते हैं तो काफ़ी सारा जो है घी पिलाया जाता है, ठीक है। जिसका पंचकर्म करना होता है उसको घी पिलाया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि घी के द्वारा जो है सारे के सारे टॉक्सिन्स जो है, जो बॉडी में कहीं भी फैले होते हैं, ठीक है, हाथ में, पैर में, मतलब सिर में, वो सारे घी के थ्रू निचोड़ के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और फिर इंटेस्टाइन से उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। वो लोग ये भी कहते हैं कि पानी का एनीमा ना लो, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ एक डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा कि पानी का एनीमा कैसे काम करता है। देखें, पानी का एनीमा प्लस रॉ डाइट। अब इसमें देखें जब पानी का एनीमा लेते हैं साथ ही रॉ डाइट भी शुरू करते हैं, ठीक है। अब जब गंदी चीज़ ऊपर से डाल ही नहीं रहे और नीचे से जो कॉलम्स में फंसी हुई है वो वो एनीमा लेके आप निकाल दे रहे हैं, और जो रॉ डाइट होता है वो अपने आप में ही घी का काम करती है, जिससे घी निचोड़ के निकालती है, ठीक है। सब जहाँ पे भी होगा टॉक्सिन, घी क्या करेगी, वो निचोड़ के टॉक्सिन्स को ले आके कॉलन, यहाँ अपने कॉलन और इंटेस्टाइन में ले आके फेंक देगी। वही चीज़ जो है कच्चा खाना भी करता है, ठीक है। अब जैसे तो इस तरह से जो लोग भी पंचकर्म करवा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उन्हें इस डाइट पे आना ही पड़ेगा, रॉ डाइट जो है आना पड़ेगा। और ये जो है मिल्क का सेवन पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और पैकेट की जितनी भी आइटम्स है जो कि फैक्ट्री में एक बार प्रोसेस हो चुका है, वो जो है उसका सेवन आपको टोटली जो है बंद करना पड़ेगा।